गणों को धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने कड़ी मेहनत करके 100% रिजल्ट यहाँ पर निकाला है। और साथ ही साथ कि यहाँ सिर्फ बच्चों का नहीं और उनका जो मार्गदर्शन किया है टीचर्स ने, उनका भी अहम योगदान रहा है सर इसमें। तो अक्सर देखा जाता है कि सरकारी स्कूल की तरफ जो लोग हैं कम करते हैं, लेकिन अभी रिजल्ट कैसा आया, अच्छा आया। और सर मानसिकता अभी का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। आप ये बताइए कि सरकारी स्कूलों में अध्यापक लगते कैसे हैं? हम अपने बच्चों को पढ़ा लिखा कर बनाना क्या चाहते हैं? सरकारी आदमी बनाना चाहते हैं, लेकिन सरकारी स्कूल में नहीं भेजना चाहते। तो मानसिकता धीरे धीरे बदलेगी और बदलाव आ रहा है। जहाँ तक मैं मानता हूँ ये बदलाव और भी आगे तक जाएगा और सब लोगों की सोच बदल के सभी बच्चों को सरकारी स्कूलों में दाखिला जरूर दिलवाएंगे। क्योंकि बच्चों के जो माता पिता हैं प्राइवेट स्कूलों में भेजते हैं, लेकिन जब नौकरी मांगते हैं तो सरकारी मांगती है। बिल्कुल बिल्कुल उसकी मानते वैल्यू हैं। कैसे बढ़ जाती है सरकारी की? ये सोचनी समझी बात ही होनी चाहिए ना। बिल्कुल बात होनी चाहिए। और साथ ही साथ मैं ये भी कहूँगा कि काफ़ी सारे हरियाणा में ऐसे ज़िले, ऐसे गांव बन रहे हैं जो सिर्फ यही कह रहे हैं कि हमारे बच्चों को हम सरकारी स्कूल में ही पढ़ाएंगे। तो ऐसी सोच बहुत काबिले तारीफ़ है। मैं चाहूँगा कि यहाँ पर भी ऐसी सोच पनपे, उभरे और बच्चे सरकारी स्कूल में दाखिला जरूर लें। क्योंकि सर आप ये भी पूछना चाहते हैं साथ साथ प्रैक्टिकल जो सुविधा भी यहाँ पर उपलब्ध होती है, पंक्शन सब वगैरह भी कुछ करवाए जाते हैं। बिल्कुल सब कुछ सुविधा होती है। सरकार बहुत पैसा लगाती है बच्चों की शिक्षा पर। और साथ ही साथ यहाँ स्टाफ की भी FDP चलती रहती है, फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम बहुत कुछ चलता रहता है, ताकि हम अपने आप को अपडेट भी कर सके और बच्चों को, जब तक हम अपडेट नहीं होंगे तब तक बच्चों के भी हम अपडेट कहीं नहीं ना कहीं करते। बच्चों का योगदान भी काफी रहना चाहिए कि वो भी अच्छा पढ़ाई करे, क्योंकि टीचर तो पढ़ाता ही पढ़ाता है। बच्चों को भी समझना चाहिए कि आप भी टीचरों की बात माने और अच्छा पढ़ा लिखे और आगे बढ़े। बिल्कुल, बच्चे तो माटी का घड़ा होते हैं सर। हम जैसे उनको बनाएंगे वैसे ही बन जाएंगे। तो हम यही कहना चाहेंगे बच्चों से भी कि सभी बच्चे स्कूल जरूर आएँ, पढ़ें और अपने देश का, अपने शहर का, अपने गांव का, अपने माता पिता का और साथ साथ हमारा कुछ प्रतिशत हमारा भी नाम रोशन जरूर करें। तो फिलहाल देख सकते हैं गांव टिकरी खालसा का जो गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल है प्रगति की ओर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। कुछ मैडम हमारे पास खड़ी है, इनसे बातचीत करना चाहेंगे। मैडम जी कहते हैं कि बहुत अच्छा परिणाम आया 10th और +2 का। हाँ जी। जो टिकरी खालसा का सरकारी स्कूल है, तो क्या बताना चाहेंगे? कि ये सफलता बच्चों की नहीं है, टीचर्स हमारे पूरे स्टाफ की, प्रिंसिपल मैम के मार्गदर्शन में रह के और सभी बच्चों की मेहनत का फल है जो आज 100 रिजल्ट हमारा 10th का और +2 का आया है। बच्चों की लगन और मेहनत, क्योंकि बच्चों की लगन और टीचर पढ़ा ही सकता है, लेकिन इसके साथ साथ बच्चों की लगन और मेहनत भी बहुत ज़रूरी है। जब तक बच्चा खुद मेहनत नहीं करेगा तो वो सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। आपने पढ़ाया, बच्चों को सिखाया और फिर रिजल्ट अच्छा आया जी। तो बहुत आपको बधाइयाँ हो जी। और आज स्कूल को भी बधाइयाँ हो और आगे भी ऐसे प्रोत्साहन मिलता रहेगा बच्चों हाँ को। जी, हाँ जी। और आगे भी हम कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट फ्यूचर में भी हमारा रिजल्ट ऐसा ही 100% रहे और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ें। आपका शुभ नाम मैडम जी? बबीता रानी। फिलहाल एक मैडम जी हमारे और खड़ी हैं। तो फिलहाल हम पहले दृश्य दिखाएंगे किस प्रकार से यहाँ पर बच्चे कितने आतुर हो चुके हैं, खुशियाँ बरकरार हैं। मास्टर जी और मैडम जी भी यहाँ पर सब यहाँ पर एकत्रित हुई हैं। जी मैडम जी क्या बताना चाहेंगे? नमस्कार सर। नमस्कार। वो बताना तो यही है कि टीचर ने जो मेहनत की है वो बच्चों ने दिखा दिया, बच्चों ने भी मेहनत की है। बच्चों के साथ ही टीचर की मेहनत सफल होती है, क्योंकि हम पढ़ा देते हैं, अगर बच्चा घर जाके काम नहीं करेगा या जो भी है नहीं करेगा तो उसका हमारा कोई फ़ायदा नहीं। प्रिंसिपल मैडम हमारे बहुत अच्छे हैं, जो समय समय पर क्लासेस भी चेक करती हैं, कैमरे लगवाए हुए हैं, कौन टीचर कैसा पढ़ाता है सभी ध्यान रखते हैं, कॉपियाँ चेक करते हैं टाइम पे। तो यही बच्चे भी फिर उसी तरह का ध्यान देते हैं। तो हमारा 10th का +2 का रिज़ल्ट बहुत अच्छा आया है और भविष्य में भी हम यही कोशिश करेंगे कि रिज़ल्ट हमारा ऐसा ही आए और ज़्यादा मेहनत करेंगे। इससे हमें और खुशी मिली है तो हम इससे और बढ़ के मेहनत करेंगे आगे। तो बस यही कहना चाहूँगी कि सभी पेरेंट्स, इसलिए हमने रैली भी निकाली गांव में, ताकि गांव वालों को भी पता चले कि रिज़ल्ट बहुत अच्छा आया है। अभी शायद छुट्टी भी करें बच्चों की तो गांव में पता चलेगा। तो बस यही कहना चाहूँगी कि पेरेंट्स से भी मेरी रिक्वेस्ट है, बच्चे भी घर जाके बताएं कि टीचर बहुत अच्छे हैं और सरकारी स्कूल में उनका एडमिशन। वैसे तो घर वालों को पता चल चुका, जैसे गलियों में आवाज़ गूंज रही थी +2 में पास हो गए, 10th में पास हो गए, तो हम पंपलेट भी निकल करने के लिए पहुँचे यहाँ पर। हाँ जी, पंपलेट भी बांट के आए हैं जगह जगह पर। 12th का रिजल्ट आया तब कि पेरेंट्स से हमारी रिक्वेस्ट है कि सभी बच्चों को, अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में एडमिशन कराएं। आपका शुभ नाम मैडम? मीनाक्षी। मीनाक्षी। हाँ जी। फिलहाल दिखा देते हैं फिर से घुमा करके, ये टिकरी खालसा का गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल है
और जो बच्चे हैं किस प्रकार से इनके चेहरे में लाली आई हुई है, ये पास आउट हो चुके हैं। हालांकि टेंशन रह जाती है बच्चे में की कमी हम फेल ना हो जाए, लेकिन पास आउट और मैरिट तक यहाँ पर इन्होंने प्राप्त कर लिया। फिलहाल जी मास्टर जी क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं बधाई देता हूँ। आज हमारे विद्यालय का 10वीं का रिजल्ट 100% रहा है। इसके लिए प्रधानाचार्य महोदया, सभी अध्यापक साहिबान, बच्चों को सभी को बहुत बहुत बधाई हो। और दूसरी बात ये है कि बिना डिसिप्लिन के ज़िंदगी में सफलता नहीं मिलती। और हमारे विद्यालय आज हम टिकरी खालसा गवर्नमेंट स्कूल में हो, यानी कि आपके यहाँ पर पहुँचे हैं, तो रिजल्ट के बारे में क्या बताइए? 10th और +2 का रिजल्ट आया है, तो क्या कुछ रहा? +2 पर हमारे 19 बच्चे थे +2 में। 19 के 19 बच्चे हमारे पास हैं। 19 बच्चों की हमारी फर्स्ट डिवीजन है। 100% हमारा रिजल्ट रहा है टिकरी स्कूल का। 19 बच्चे +2 में थे आपके? हाँ जी। मतलब टॉप डिवीजन कितनी रहा? मेरिट भी है कोई? 19 के 19 बच्चे फर्स्ट डिवीजन में हैं और हाईएस्ट मार्क्स हैं +2 में 77%। 77। हाँ जी। और बात करते हैं 10th क्लास की। 10th क्लास में क्या कुछ रहा? 10th क्लास का रिजल्ट हमारा ये 17 तारीख को आया है और हमारे 27 बच्चे थे 10th क्लास में अपीयर हुए थे और 27 के 27 बच्चे हमारे पास हैं। 100% रिजल्ट है और 7 बच्चों की जिसमें फर्स्ट डिवीजन है और एक बच्चा हमारा मेरिट में 80%। यानी कितने गांव से आपके यहाँ पर बच्चे आते हैं? हमारे आसपास के जितने भी गांव हैं, इसाकपुर हो गया और ये सुनहरी हो गया, बीड़ कालवा, बीड़ अमीन हो गया और ये कुआर खेड़ी हो गया, इससे अगला जो गांव है। तो अगले भी जो बच्चे आएंगे, मानी कि 10th +2 के और भी बच्चे आएंगे, एडमिशन लेंगे, तो उनको भी क्या संदेश देना चाहिए कि आप भी पढ़ाई करो? हम तो यही संदेश देना चाहेंगे कि मेहनत करो और मेरी कोशिश यही है कि सभी स्टाफ सदस्यों को या टीचर्स को कि क्लास में जाके ऐसे नहीं खड़ा होना है, उनको ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न में करवाइए, ब्लैक बोर्ड का यूज कीजिए, उनको रिटर्न में क्वेश्चन दीजिए और उनका चेक कीजिए। मैम एक बात और पूछना चाहेंगे आपसे कि फंक्शन वगैरह भी आपके स्कूल में करवाते हैं, क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि साथ साथ जो मानसिक विकास उससे बढ़ जाता है, लेकिन जो फिजिकल एक्टिविटी भी यहाँ पर होती रहती है। हाँ जी, फिजिकल एक्टिविटीज़ भी करवाते हैं। किसी भी प्रकार के अगर विभागीय जो गतिविधियाँ हैं, कंपटीशन वगैरह हैं, प्रतियोगिताएं हैं, वो हम सभी यहाँ पे करवाते हैं गवर्नमेंट स्कूल में। तो अभी आने वाले बच्चों को क्या संदेश देना चाहेंगे पढ़ाई के बारे में? आने वाले बच्चों के लिए यही संदेश है कि सरकारी स्कूल में आइए। जो एक भ्रम पैदा हो चुका था कि सरकारी स्कूलों में पढ़ाई नहीं होती, तो वो भ्रम हमने दूर करना है। शिक्षा का स्तर हमने ऊंचा उठाना है। यानी कुल मिलाकर आज के दिनों में जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई अच्छी होने लगी है और अच्छी सीख लेनी चाहिए पेरेंट्स को भी। हाँ जी, पेरेंट्स को अच्छी सीख लेनी चाहिए और पेरेंट्स के लिए भी एक संदेश ये है कि वो अपने बच्चों को स्कूल से जाने के बाद टाइम दें। बच्चों का होमवर्क चेक करें, बेशक वो 10 मिनट बच्चों के साथ में दें, लेकिन बच्चों को टाइम अवश्य दें। आपका शुक्रिया मैम। सुनीता देवी, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल टिकरी खालसा।